हेलो बच्चों, आज हम रोंस्कियन के बारे में पढ़ेंगे। रोंस्कियन यह बीएससी फर्स्ट ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का एक टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो रोंस्कियन होता क्या है? रोंस्कियन इसमें लेट F1, F2, डॉट 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 F and B and real functions over an interval I, each of which has a derivative of at least n-1 over I. Then the determinant देख इसका कैसे बनता है डिटर्मिनेंट। देखो ये हमारे पास है एक F1 F2 अप टू सोन Fn एक सोल्यूशन दिया है और इसको हम रोंस्कियन में कैसे देखते हैं F1 F2 अप टू सोन Fn। फिर इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करते चलते हैं। देखो F1 है, हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे F डैश, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इधर जो भी दिया होगा उसकी हमने इधर डिफ्रेंशिएशन कर देनी है, ये Fn डैश। ऐसे ही इसके बाद हमने F1 डबल डैश, F2 डबल डैश अप टू सोन Fn डबल डैश, ये चलता रहेगा जितनी टर्म्स हमारे पास दी है। इसमें n टर्म्स दी है तो ये n तक चलेगा, तो F1 रेज़ टू पावर n-1, F2 रेज़ टू पावर n-1 डॉट 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 Fn n-1, ये इसका एक फार्मूला है। और इस रोंस्कियन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जैसे इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है, हमारे पास एक सोल्यूशन दिया होगा हमारे पास, और उसको हमने बताना है कि यह सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट। कोई सोल्यूशन दिया होगा हमारे पास, उसे हमने ये बताना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट। उसको पता लगाने के लिए हम रोंस्कियन मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारे पास सोल्यूशन दिया होगा, उसे हम बताएंगे कि यह लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो उसको पता लगाने के लिए हम रोंस्कियन मेथड का यूज़ करते हैं। और भी बड़े मेथड होते हैं, परंतु हम इसमें रोंस्कियन मेथड का यूज़ करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन बुक में। तो इस रोंस्कियन को नोट कैसे करते हैं? इट इज़ नोटेड बाय W ऑफ F1, F2, अप टू सो ऑन Fn। ये इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? हमारे पास ये दिया था F1 F2 अप टू सो ऑन Fn, n तक जा रहे हैं ना हम इसमें, F1 F2 अप टू सो ऑन n। तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? W यानी रोंस्कियन ऑफ F1, F2, डॉट डॉट Fn is called Wronskian of F1, F2, अप टू सो ऑन Fn। इसका रोंस्कियन ये दिया होगा हमारे पास, इसके रोंस्कियन कैसे लिखेंगे हम? तो उसको हम ऐसे लिखते हैं W ऑफ F1, F2 अप टू सो ऑन Fn। W का मतलब है रोंस्कियन। इसमें सोल्यूशन दिया होता है, कई क्वेश्चन होते हैं उसमें सोल्यूशन नहीं दिया होता है, हमारे पास सीधी इक्वेशन दी हुई होती है और उसे हम पूरा सोल्व करके आगे बताते हैं कि यह सोल्यूशन जो आता है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट।
वो हम आगे पढ़ेंगे, परंतु शुरू में हमें रोंस्कियन मेथड दिए और उसमें सोल्यूशन हमें दिए गए हैं पहले से ही। इसमें सोल्यूशन हमें पहले से ही दिया गया है, इसमें हमने ये बताना है कि रोंस्कियन के द्वारा कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एग्जांपल, और हाँ इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी एक, अगर रोंस्कियन ऑफ F1 कोमा F2 कोमा अप टू सो ऑन Fn इक्वल टू 0 आता है, अगर रोंस्कियन हमने जो निकाला, हमारे पास सोल्यूशन दिया उसका हमने रोंस्कियन निकाला और वो इक्वल टू 0 आता है, तो वह सोल्यूशन जो है वह लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर हमने किसी सोल्यूशन का रोंस्कियन निकाला और वह इक्वल टू 0 आया तो वह लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अगर इसमें उल्टा होता है, ऐसे हमने पढ़ा है कि जिस फंक्शन का सोल्यूशन जो वो इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू 0 आए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, परंतु इसमें उल्टा होता है, जो रोंस्कियन है, रोंस्कियन जो होता है फंक्शन का इक्वल टू 0 आए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। प्रॉपर्टी 1 और इसकी प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी जो है इसमें 2, अगर रोंस्कियन F1 कोमा F2 कोमा अप टू सो ऑन Fn अगर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी डज नॉट इक्वल टू 0 यानी इसके जो कुछ भी आ जाए 1 2 5 6 11 कुछ भी आ जाए, तो वह सोल्यूशन जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वह सोल्यूशन क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो वह सोल्यूशन जो होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और डज नॉट इक्वल टू 0 आए तो वह लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब इसके हम आगे न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया है कि x कोमा एक्स क्यूब कोमा एक्स रेज़ टू पावर 4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ x इज नॉन जीरो। इसमें हमने ये बताना है कि ये जो है सोल्यूशन एक्स क्यूब कोमा एक्स रेज़ टू पावर 4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है इफ x इज नॉन जीरो। अगर इफ x इज नॉन जीरो आता है, इफ x इज नॉन जीरो, तो ये x जो वो ये वाली बात है, ये वाली इज नॉन जीरो, अगर x की जगह नॉन जीरो अगर जीरो कर दे तो जीरो ही हो जाएगा, तो लिखा है इसमें x जो वो नॉन जीरो है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने ऐसे लिखेंगे, पहले रोंस्कियन ऑफ x कोमा एक्स क्यूब कोमा एक्स रेज़ टू पावर 4 तो इक्वल टू, ऐसे हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट। पहले हम लिखेंगे, फार्मूले में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है वही लिखते हैं हम पहले। तो इधर आ गया x, इधर आ गया एक्स क्यूब और इधर आ गया एक्स रेज़ टू पावर 4, ये आ गया। जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है सबसे पहले वही लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। x की डिफरेंशिएशन क्या हुई 1, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या हुई 3x²। इसमें ये वाला फार्मूला लगता है, एक्स क्यूब में एक्स रेज़ टू पावर n, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, यानी कि जब कुछ भी हो सकता है 2 3 5 6 11 कुछ भी, तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है n एक्स रेज़ टू पावर n-1। n पहले आ गया, क्या 2 है, 2 पहले, 3 पहले आ गया और 3 में से एक कम लिया हमने इधर, ये आ गया 2, ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है। और 4x रेज़ टू पावर 4, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x³ आएगा, ये आ गया। फिर उसके बाद हम इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन, अगर कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करें तो वो 0 आती हैं, और कांस्टेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन करें तो वो x आती है, उसके साथ वेरिएबल आता है, और इसकी डिफरेंशिएशन की हमने तो 6x आ गया, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 में से कम पावर हमने कम लेनी है तो
एक्स रेस्ट पावर 1, तो एक्स लिखो की बात होती है। 4x³ ये आ गया 12x स्क्वेयर, क्या आ गया 12x²। फिर इसके बाद हमने जो डिटर्मिनेंट में हमने ऑपरेशंस पढ़े थे, ये होती हैं रो 1, ये होते हैं रो 2 और ये होती हैं रो 3। अगर रो 1 में से x कॉमन ले लें, x कॉमन ले तो ये कॉन्स्टेंट टर्म से बच जाएगी, तो हमें जो रो ऑपरेशन लगाने हमने वो आसान रहेंगे, इधर जीरो बन जाएगी। हमारा मेन मोटिव है इधर जीरो बनाना। तो इसके हम x कॉमन ले लें, तो x इसमें से कॉमन आ गया बाहर, अंदर के बच गया, इधर आ गया 1। इधर हमने x कॉमन लिया, x³ इधर बच गया x² और इधर बच गया x³ और बाकी हमने वैसे लिख देने हैं 1 3x², 4x³ 0 6x 12x², ये आ गया। अब हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं रो ऑपरेशन। अगर हम रो 2 में से रो 1 को माइनस करते हैं तो इधर जीरो आ जाएगा, या इधर ऐसे करो रो 1 में से रो 2 को माइनस करें तो भी इधर जीरो आ जाएगा, परंतु इधर माइनस में आ जाएगा टर्म, क्योंकि देखो इधर छोटी है इधर बड़ी टर्म है तो इधर माइनस आ जाएगा। तो उससे अच्छा कि हम बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं, तो R2 अप्रोचेज टू R2 माइनस R1, तो ये क्या आ गया, एक्स हमने बार कॉमन लिया है, ये तो रो 1 वैसी रहेगी 1x² x³। फिर इधर क्या गया जीरो, रो 2 में से रो 1 माइनस किया हमने, 3x² में से एक 3 में से एक गया तो बचते हैं 2x², 4 में से एक गए तो बचते हैं 3 आ गया इधर, और बाकी 0 6x 12x² इतना आ गया। इसके बाद हम इसको डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे। हम देखो पहले हम रो 1 से देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे करते हैं हम इसको भी रख देंगे हम, जब हम फर्स्ट करेंगे तो 1 आ गया, इधर ऐसे लिखेंगे हम, फिर ये 1 हम ऐसे टक देंगे और इसको भी हम ऐसे टक देंगे, तो ये 4 टर्म्स बचेंगे 1 2 3 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसके साथ गुणा करेंगे। पहले हम इससे लिख देता हूँ 2x² 6x 3x³ 12x² आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमने इसको, तो ये क्या आएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, x मल्टीप्लाई 1 है तो वही की बात होगी 1। इसके बाद लिखेंगे हम इसको 12 2 जा 24 24 x² वैसे हमने कॉमन ले ली था बाहर ही आ गया इतना, पर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर 4 आएगा, माइनस करते तो आना था, प्लस करते तो इधर आ गया x⁴, फिर लगेगा इसमें माइनस आ गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 x⁴, क्या आ गया इधर x वैसे आ गया, और 12 में से 18 गए तो 6 बचता है, तो ये आ गया 6x⁴, और ये आ गया 6x⁵, 4 है इसकी पावर 1 है, ऐड हो जाते हैं तो 5 आ गया। ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर x, x³ x⁴ आर लीनियरली क्या होगा, इक्वल टू 0 आ रहा है इधर, डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो रोस्किन के क्वेश्चन को हम इस तरह सोल्व करेंगे कि दिए गए सोल्यूशन हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर